Good morning, students. Today we are going to do the difficult words of chapter 3, Rain in Summer. Okay, so we have total 8 difficult words. First is beautiful. 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 Beautiful means sundar. Second, narrow. 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 Narrow means that narrow means तंग. तंग means थोड़ा जो भीड़ा सा हो. You might have looked at the streets which is near to your home. Those streets are quite narrow. Narrow का मतलब जो भीड़ा होता है थोड़ा. Okay. Third, struggles. 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 Struggles means संघर्ष करना, किसी चीज़ को परिश्रम करना भी कह सकते हैं इसको, पर मेन इसका वर्ड है संघर्ष हिंदी में. ठीक है. फोर्थ, ओवरफ्लोइंग. OVERFLOWING. ओवरफ्लोइंग. ओवरफ्लोइंग का मतलब टू फ्लो आउट. फॉर एग्जाम्पल, if you open a pipe in a bucket and and you leave it open for few hours, then what will you see? That the bucket is overflowing. Okay. Overflowing का मतलब जैसे कि आपने एक बकेट में पानी खुला छोड़ दिया 3-4 घंटों के लिए, तो जो पानी है वो बकेट से बाहर निकल के जाएगा ना, क्योंकि वो बकेट में पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि बह के जा रहा है. ठीक है. ओवरफ्लोइंग का मतलब उसमें से बह के निकल जाना. फिफ्थ इज विंडो पेन. WINDOWPANE. विंडो पेन. विंडो पेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो पेन? A single piece of glass in a window is called a window pane. Means एक सिंगल पीस ग्लास का, जो कांच का होता है, खिड़की में जो कांच का सिंगल पीस होता है उसको विंडो पेन कहते हैं. स्विफ्ट. SWIFT. स्विफ्ट मीन्स क्विक, तेजी से. GUTTER. गटर. गटर मीन्स नाला. जो नाला होता है ना जिसमें से गंदा पानी निकल के बहता है, उसको कहते हैं गटर. WELCOME. वेलकम. वेलकम का मतलब स्वागत. ठीक है. सो दीज आर difficult words of chapter 3, Rain in Summer. Now we will do word meanings of this chapter. So word meanings. Okay, so there are a few words and I have written the meanings of these words here. First is fiery. 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 Fiery means burning. Okay. Fiery का मतलब जो जल रहा हो. यहाँ पे तप रहा हो भी आ सकता है. ठीक है. जैसे कि जब गर्मियाँ होती है तब आपकी जो सड़कें है वो इतनी हीट हो जाता है उसमें कि वो तपने लग जाती है, और आप उस पर जो है बिना चप्पल के पैर नहीं रख सकते, क्योंकि आपका पैर भी जो है वो हर्ट करेगा, वो जल जाएगा. ओके. फियरी मीन्स बर्निंग. स्ट्रीट. STREET. स्ट्रीट मीन्स रोड. रोड. तो हमने जो है पोएम में देखा था, रोड के बारे में बताया था, ब्रॉड रोड्स, ब्रॉड स्ट्रीट्स एंड नैरो लेन्स. ठीक है. तो स्ट्रीट मीन्स रोड. ट्रैम्प. TRAMP. वॉक हैविली और नॉइसली. ट्रैम्प का मतलब जब चलते टाइम एक आवाज़ आती है ना, उसको कहते हैं ट्रैम्प. ओके. फोर्थ, hoof. 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 The hard part of the foot of horses and some other animals. So what is a hoof? It is the hard part of foot of a horse or other animals. तो जो घोड़ा होता है उसका पैर देखा होगा आपने, थोड़ा हार्ड होता है ना, तो वो उस घोड़े के या कोई दूसरे जानवर होते हैं जिनके पैर जो थोड़े हार्ड से होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हूफ. और जब वो अब घोड़ा जब चलता है तब वो नॉइस करता है ना, नॉइस, तो उसको कहते हैं, जैसे घोड़े के या कोई जानवर जिसका पैर थोड़ा हार्ड है और वो चलता है तो आवाज़ आती है, उसको कहते हैं ट्रैम्प. ठीक है.
gushous, Guses, to flow out suddenly and in great quantity, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा, ग्रेट क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो करना, बहना एकदम से। सडनली का मतलब एकदम से, तो एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में बह जाने को क्या कहते हैं? गशस। स्पाउट, SPOUT, पाइप अटैच टू द साइड ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू विच वाटर फ्लोज। ओके, तो जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा छत पे कि एक पाइप अटैच्ड होती है, पाइप होती है, सबके घरों में होगा, ये देखना आप जाके। उसके जब बारिश का पानी आएगा ना, तो उस पाइप के थ्रू जाएगा नीचे ड्रेनेज में, तो उस पाइप को क्या कहते हैं? स्पाउट। पोर्स, POURS, पोर्स का मतलब फ्लो, फ्लो का मतलब बहना। स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट मीन्स क्विक, क्विक का मतलब जल्दी। ओके, एंड only 8 words you have to do up to this 8 swift. So I hope you understood today's class. In today's class we have done difficult words and word meanings. You have to learn, first write and learn these difficult words and word meanings in your fair notebook in a very neat and clean handwriting. Thank you so much. Have a nice day. Bye.